आज जो बात करनी है हमने वो करनी है जी ट्रेनिंग के बारे में। क्योंकि ट्रेनिंग कोर्स मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और साथ साथ आपको गाइड भी कर रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के मतलब भी है, इवेंट सिक्योरिटी के मतलब भी है और जो बाउंसर है उसके मतलब भी है। और फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, ईमेल भी, और कुछ जो वैसे ही दोस्त लोग हैं वो भी पूछते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेनिंग मैंने करवाई है वो एक रीज़नेबल है। उसकी रीज़न है आपको वो ट्रेनिंग कोर्स वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, उसे लर्न करना चाहिए, तो तब भी आपको कुछ फ़ायदा होएगा। लेकिन कुछ आज मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में नए हो, अगर आपने अभी भी इस जॉब को स्टार्ट किया है, जब अभी भी ये जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, ये ट्रेनिंग क्यों है और किस लिए मैंने ये आपको ट्रेनिंग करवाई है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ कराता हूँ। मैं हूँ नदीम चट्टा। मैं 2009 से इसी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत से डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी गार्ड में, इवेंट सिक्योरिटी में, क्लब में, तीनों में मैंने काम किया है और स्टिल अभी भी काम कर रहा हूँ। और डिफरेंट लोकेशन के ऊपर काम किया। ये नहीं है कि एक ही जगह पे काम किया, ये नहीं है। दुबई में मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर लोकेशन है उनके ऊपर मैंने काम किया। जो मोस्ट पॉपुलर क्लब हैं या मोस्ट पॉपुलर जो होटल्स हैं या इवेंट्स हैं उनके ऊपर मैंने काम किया है। बहुत से मेरे दोस्त जो पुराने मुझे जानते हैं उस चीज़ के गवाह हैं और वो शायद देख रहे भी रहे होंगे कि वाकई ये हकीकत है या झूठ है। तो आज बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजम करो, क्योंकि ये चैनल आपको फ़ायदा देता है। तो आपको भी चाहिए कुछ ना कुछ चैनल को वापस देना। अगर आप इसमें रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक और शेयर मत करना भूलना, क्योंकि आप लोग वॉच करके चले जाते हो फिर वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। ये बात अच्छी नहीं है। तो चले बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग मैंने क्यों करवाई, ट्रेनिंग का मकसद क्या है और ट्रेनिंग किस लिए ही ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको ट्रेनिंग कोर्स लेना। ट्रेनिंग ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदाजे से 8 to 10 आवर, कुछ 10 घंटे की फुल ट्रेनिंग होएगी जो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देगी, बहुत ही ईजी ज़बान में और बहुत ही डीपली जाके मैंने चीज़ें शेयर की हैं जो कोई भी आपको इस तरह का चैनल नहीं मिलेगा जो आपको तफसील से इस तरह चीज़ें क्लियर करके बताए। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग कोर्स जब सीरा में करते हो तो वो भी जस्ट वो रूल हैं जो वो बता देते हैं, लेकिन जो फिज़िकल चीज़ होती है, जो प्रैक्टिकल सिक्योरिटी गार्ड को या बाउंसर को या जो नया इवेंट सिक्योरिटी में बंदा जाता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है जानना। आप अगर ट्रेनिंग आपने की है या आप करने वाले हो तो मैं आपको 100% श्योर करता हूँ, बताता हूँ कि आपको जो चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी कभी भी ट्रेनिंग कोर्स पे नहीं मिलेंगी। आप चाहे अभी से देख लो इस ट्रेनिंग को, चाहे आप सीरा कोर्स करने के बाद देख लेना, मेरी ये आपसे 100% गारंटी है। अगर ये बात झूठी हुई तो आप चैनल पे आके कमेंट्स करके मुझे लाजम बताना कि आपने जो चीज़ें बताई हैं और उससे बेहतर हमको वहाँ पे मिली हैं, तो हमको इजी ज़बान में उन्होंने बताया है। तो जो ट्रेनिंग है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नए लोग हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, मसलन किसी ने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया है, या जो नया बंदा इसमें आना चाहता है, या पुराने कुछ लोग हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग ये क्यों ज़रूरी है भाई मेरे? इसलिए ज़रूरी है कि मैंने डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, डिफरेंट सेक्शन में काम किया है और मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शो करता हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने इस फील्ड में रह के सीखा है, मैंने लर्न किया है। जब मैं इसमें फील्ड में नया नया आया था तो मुझे भी समझ नहीं आती थी क्या करना है, किस तरह करना है। मैं 2 से 4 साल जब इस फील्ड में आया तो यही सोचता रहा कि आज छोड़ दूँ, कल छोड़ दूँ, नेक्स्ट महीने में छोड़ दूंगा, साल के बाद छोड़ दूंगा, 6 महीने के बाद छोड़ दूंगा। इवन मैं अपने घर वालों को यही बोल देता हूँ कि मैं वापस दुबई से आ रहा हूँ, चाहे मैं 6 महीने के बाद आऊँ या साल के बाद आऊँ। तो मेरे जो कलीग थे, जो मेरी कंपनी वाले मेरे सीनियर थे, वो भी मेरे से खुश नहीं होते थे
क्योंकि वजह ये थी कि उनको ये लगता था कि ये दिल से काम नहीं करता, या ये काम सीखने की कोशिश नहीं करता, या इसका कोई मसला है। तो ये ज़्यादातर मुझे पनिशमेंट में रखते थे। मैं फिर क्या बोलते हैं कि फिर दुबई में एक रूल है कि फिर चक्कर में रहता था, तो काम में से कम लिया जाता था, लेकिन वो जो चक्कर सिस्टम है वो ज़्यादा मेरे साथ होता था। लेकिन मेरा कुछ और इशू था जिसकी वजह से मैं इस चीज़ का शिकार था। एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती थी, दूसरा मुझे इस फील्ड में उस टाइम कोई इस तरह गाइडेंस करने वाला बंदा नहीं मिला जो डीपली जाके चीज़ें मेरे साथ शेयर करता, जब बताता, या मैं मुझे समझाता है कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी मिले जिन्होंने बताया, जिनसे मैंने सीखा। लेकिन सीखा मैंने कब, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कब मुझे इस फील्ड का पता चला, और कब मैं इस फील्ड से खुश हुआ काम करने के लिए, और ये चीज़ें जो हैं जो मैंने सीखी हैं, जो आपको बता रहा हूँ, कब मैं जाके दिली इन चीज़ों के ऊपर काम करने लगा और इनको सीखने लगा, और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट अपनी खुद की करने लगा और करवाने लगा। वो वक़्त वो था जब मैं 2010 में एक टीम लीडर बना अपनी कंपनी में, और मैंने उन चीज़ों को खुद करना सीखा, मसलों को सॉल्व करना सीखा। उस मसले में जाके खुद जो चीज़ें हैं जो मैं सॉल्व करता था वो की, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मैंने करने की कोशिश की कि ये चीज़ें किस तरह की जाती हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, और ये जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है, और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। 2010 जो था मेरे लिए एक जो साल था वो बहुत ही मीनिंगफुल साल था मेरे लिए, मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था। उस साल में मुझे पता चला कि क्या मुझे इस फील्ड में वाकई रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ डाली गई। उससे पहले मैं एक नॉर्मल काम करता था, और मैं उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी। जैसे एप्लीकेशन पे काम किया, अब दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, अच्छा काम कर दिया, तो आपको पता है को दुबई में ज़्यादातर अप्रिशिएट तो किया नहीं जाता। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर वो बम्बू सिस्टम चलता है हर जगह में। तो बम्बू बहुत मैंने लिया, बहुत दफ़ा मुझे मिला। कभी तो कभी खुशी खुशी में किसी ने दिया, और कभी कभी बता के दिया, और कभी कभी फिर ऐसे ही दे दिया। अभी क्या बात करूं, छोड़ो, ये दुबई में चलता है। तो आपको इसलिए मैं चीज़ें बताता हूं, इसलिए ट्रेनिंग मैंने करवाई है कि आपको जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। आपको इजी ज़बान में बताता हूं, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा चैनल नहीं है जो आपको डीपली जाके बताए। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो अपनी रेटिंग के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए चीज़ें इर्द गिर्द से इकट्ठी करके आपको बता देते हैं। कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई सीरा का रूल बता रहा है। भाई सीरा के रूल हैं, सबको पता है। जब आप सीरा वेबसाइट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा, बुक में लिखा हुआ है। भाई जो फिजिकल चीज़ें हैं वो बताओ, जो काम की चीज़ें हैं वो बताओ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड को करनी पड़ती हैं वो बताओ। उसने फिजिकल लोकेशन में क्या काम करना है, किस तरह वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है। फिजिकल जो चीज़ें हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्स तो हर कोई कर सकता है, कोर्स करके बहुत से सिक्योरिटी गार्ड है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद इस फील्ड को छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा एक तो गाइडेंस अच्छा करने वाला नहीं आपको मिलता, दूसरा ये है कि आपको अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस फील्ड में। फ्यूचर बहुत है, जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना था वो उन्होंने उठाया है, और जो उठा रहे हैं वो भी बहुत लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग इस फील्ड को छोड़ जाते हैं यही सोच के कि इसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आप सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड रहोगे। क्योंकि उनको गाइडेंस देने वाले वही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद फेल होते हैं, जो अपनी जो जिस पोस्ट पे हैं उसको लूज करना नहीं चाहते। वो इस डर से ही दूसरे को ऊपर नहीं आने देते, दूसरे को कुछ एक्सर सिखाते नहीं हैं। हाँ, उसको बम्बू सिस्टम बहुत देंगे, उसको पनिशमेंट बहुत देंगे, उनको बातें बहुत करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बारे में नहीं सिखाएंगे। ये हकीकत है। बहुत से लोग मेरे से शायद वो डिसएग्री भी करें, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ आपके साथ एग्री करता है, कुछ डिसएग्री करता है। तो बताने का मकसद ये है भाई, जो फिजिकल चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो आपकी लोकेशन के ऊपर होती हैं, जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिस तरह आप ड्यूटी कर सकते हो, ये इजीली मैंने आपको इस ट्रेनिंग कोर्स में बताया है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, जब उनको ट्रेनिंग का बताया जाता है तो वो कुछ
खास वीडियो जो हैं वो उठा के बस देखते हैं, हाँ जी मैंने ट्रेनिंग कर ली है। भाई ये ट्रेनिंग है, इसको मत छोड़ो, चूज मत करो जो आपके लिए वीडियो अच्छी है जो अच्छी नहीं है। ये जो जितनी भी ट्रेनिंग है मीनिंगफुल है, इसमें कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आप छोड़ के जंप करके आगे चले जाओ, नेक्स्ट वीडियो को देख लो उसके बाद बोलो कि मुझे काम का पता है। इसलिए ही बहुत से सिक्योरिटी गार्ड, बहुत से नए बाउंसर फेल हो जाते हैं, इसकी फील्ड को छोड़ जाते हैं। उन्होंने वीज़ा भी लिया होता है, उन्होंने कोर्स भी किया होता है, उन्होंने गाड़ी भी ली होती है, उन्होंने डिफरेंट कंपनी में स्टार्टिंग में काम भी किया होता है, इसलिए उनको कंपनियां काम नहीं देती और ज़्यादा और कंटिन्यू उनके साथ नहीं करती कि उनको वो दिली काम नहीं करना चाहते और उन्होंने काम सीखा नहीं होता। यही वजह है कि आपको क्लब जो है बार बार काम नहीं देता, इसी यही वजह कि आपको जो सिक्योरिटी कंपनी है इवेंट्स की वो आपको काम नहीं देती। यही वजह है कि आपको कंपनी से वार्निंग लेटर मिलते हैं, यही वजह है कि आपको कंपनी से निकाला जाता है, यही वजह कि आपकी कंपनी जो है वो आपका वीज़ा कंटिन्यू नहीं करती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात, जितने साल जिस जगह में आपने काम करना है आप काम जो है वो दिल से करो। 100% दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, ना को आज तक कर सका है, लेकिन जितना आप कर सकते हो, जितनी आप में हिम्मत है वो करो। क्योंकि सम टाइम ये भी इशू आता है, मैं आपके साथ बहुत खुल के बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोग जब सिंसियरली काम करते हैं या करना चाहते हैं तो फिर उनके कलीग के या ऊपर वाले कुछ ऐसे बंदे होते हैं वो बोलते हैं यार ये ना बस अपनी जॉब के लिए एक अभी मैं बात क्या करूं कि इस तरह का काम कर रहा है, ये 2 नंबरी कर रहा है, ये उठाने की कोशिश कर रहा है, जो दुबई में ज़्यादातर बात की जाती है, ये बस ऑफिसर के उठा रहा है। भाई अपनी जॉब के साथ सिंसियर हो जाओ, किसी के मत उठाओ, किसी को मत पालिश करो, अपनी जॉब के लिए किसी की जॉब लूज मत करो, लेकिन अपनी जॉब में सिंसियर हो, अपनी जॉब को जान से करो, अपनी जॉब को 100% करने की कोशिश करो। हालांकि कोई बंदा नहीं कर सकता 100%, लेकिन जितनी आप में काबिलियत है, जितनी आप में हिम्मत है, जितनी आप में क्वालिटी है, उतनी तो कम से कम करो। अगर आप दिल से काम करोगे तो अल्लाह पाक भी आपको इसका अजर देगा। काम को सीखने की कोशिश करो, चाहे आप 2 साल में सीखो, 4 साल में सीखो, ये काम सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिक्योरिटी जॉब है ना, सिक्योरिटी गार्ड की है, इवेंट्स की है, क्लब की है, ये आपको आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपकी जो ये कमांड है बात करने की, जो आपके अंदर गिरफ्त आ जाती है, एक आपका बात करने का अंदाजा, एक जो तरीका है, या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बात करने का, या किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का, या किसी को अपनी बात समझाने का, वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि आपका एवरी डे किसी ना किसी बंदे से वास्ता पड़ता रहता है, चाहे वो लो कैटेगरी का गेस्ट है या हाई कैटेगरी का है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने कम्युनिकेशन करनी है, चाहे आप पार्किंग में काम कर रहे हो, चाहे आप फ्रंट गेट में काम कर रहे हो, चाहे आप रिसेप्शन में काम कर रहे हो, चाहे आप टीम लीडर, सुपरवाइजर, वट एवर किसी भी कैटेगरी में हो, आपका किसी न किसी बंदे से डेली ना डेली वास्ता पड़ेगा। अगर आप इवेंट्स में काम कर रहे हो तो उधर तो यही सिस्टम चलता है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप क्लब में काम करते हो उससे फिर और ज़्यादा वो हाई लेवल में थोड़ा आ जाता है, तो आप सीखते हो, चाहे 2 साल काम करो, 3 साल काम करो, 4 साल करो, इससे कुछ सीखो, इस काम को सीखने की कोशिश करो। बहुत से लोगों की ये भी आ रही है कंप्लेन के हमने कोर्स भी कर लिया है, वीज़ा भी ले लिया है, काम नहीं मिल रहा। तो भाई काम मिल जाएगा, लेकिन अपने आप को इतना निखारो, इतना बनाओ, जब आप किसी भी बंदे को अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो या किसी भी इंटरव्यू के ऊपर जाते हो या किसी के कंपनी के पास क्लब में 1 या 2 दिन काम करते हो, तो आपका जो काम है वही बोलना चाहिए। आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो बाद में है, आपका जो काम है प्रैक्टिकल, आपकी जो बॉडी है बाउंसर में या इवेंट्स में, सिक्योरिटी गार्ड में, वो सबसे मीनिंगफुल है, उसमें निखार लाओ। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो उसमें थोड़ा काम करो, जिम करो, कोई गेम करो, आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें सब कुछ ट्रेनिंग में बताई गई हैं। बराए मेहरबानी वीडियो में जो आपकी पसंद की है वो मत चूज़ करो, वीडियो को क्रॉस मत करो, जंप मत करो। ये जो ट्रेनिंग का मीनिंगफुल है, ये इस तरह नहीं है कि आप जैसा हो एंजॉय करके चले जाओ, ये आपको फ़ायदा देगी। कम से कम आप ट्रेनिंग कर लो, आपको आपकी लाइफ में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आप अगर ये ट्रेनिंग देख लेते हो, ट्रेनिंग कर लेते हो, तो आपको इवन आप सिक्योरिटी में काम करो या ना करो, इवन आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, इवन कोई भी काम कर रहे हो, ये जो ट्रेनिंग है आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत उसमें उसकी जो स्किल है बहुत स्ट्रांग है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा।
उसको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। वो कुछ भी अपना टाइम जो है ना वो लूज नहीं करेगा। उसमें ये नहीं आप कह सकते कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर आप पबजी पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे फिल्में देख के टाइम स्पेंड कर देते हो तो इसमें आपको 6-7 घंटे ये ट्रेनिंग लेने में क्या हर्ज है? इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो बराए मेहरबानी इससे कुछ आप बेनिफिट लेने की कोशिश करो। मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको फिजिकली जो चीज़ें हैं जो एक्चुअली सिक्योरिटी की लाइफ में होती हैं आपकी लोकेशन के ऊपर, कोई भी खुल के नहीं बताएगा। क्योंकि बहुत से लोग शर्माते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो उनकी पुलिस हैं वो अपने जो बहुत सारे उनको परमिशन नहीं देती कि वो आके वो खुल के बात करें। तो मेरे साथ ऐसा चक्कर नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं जहाँ भी कर रहा हूँ मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए आपको खुल के जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को मैं यहाँ ही पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप नए हो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप लाजम शेयर करो। और ये मत सोचना कि वीडियो जो है जैसा आपको बताने के लिए ये आपकी ट्रेनिंग के लिए, बराए मेहरबानी जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको मत देख, उसको लाजम देखो, उससे कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करो। जो नए हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो पुराने उनका भी रिफ्रेश कोर्स हो जाता है। तो आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाओ। तो लाइक और शेयर मत बोलना।